एक सवाल हमसे अक्सर लोग आपसे भी करते होंगे, किसी से भी कर रहे होते हैं कि भाई डकी भाई का क्या बना, कब बाहर आएंगे, क्या हुआ है, क्या फैसला सुनाया गया है। तो सब कंसर्न्ड है बिकॉज नो डाउट हमारे यूट्यूब के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे फैंस हैं और ये काफ़ी अरसे से लंबा जो ये लीगल चल रहा है सिलसिला, इसने सबको कंसर्न किया हुआ है। बिल्कुल ऐप जो है उसमें बेटिंग ऐप्स की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ऐसी है। तो सोशल मीडिया पर गैर कानूनी वो जो जुए की ऐप्स हैं उसकी तशहीर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार यूट्यूबर सादुर रहमान डकी भाई के नाम से वो जाने जाते हैं, 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत उनकी मंजूर कर ली गई है। ये क्या केस है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी लेंगे। हमें ज्वाइन किया है तारिक खान ने, हमारे नुमाइंदे 365 न्यूज़ लाहौर से। तारिक बताइएगा, एक तो जमानत से मुतालिक भी और जरा केस का पर्सपेक्टिव बताइए। भी है जो सही। सादुर रहमान और डकी भाई की जमानत जो है वो 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में मंजूर कर ली गई है। जस्टिस शहराम सरवर ने उनकी दरख्वास्त जमानत पर यह हुक्म जारी किया गया है। अगर हम बात करें तो ये 17 अगस्त को इन्हें जो है वो गिरफ्तारी के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू की अदालत में जो है वो पेश किया आ गया था और जिसके बाद इनका मुख्तलिफ दिनों के हवाले से 22 रोजा कुल जिस्मानी रिमांड जो है ये NCCIA के स्पुर्द रहे और 22 रोज के जिस्मानी रिमांड के बाद 8 सितंबर को इनको अदालत ने जो है वो जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जिसके बाद इन्होंने जो है वो अपनी जमानत जो है वो दायर की जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने और 22 सितंबर को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो खारिज कर दी थी, जिसके बाद इन्होंने दोबारा जो है वो एडिशनल सेशन जज के रूबरू अपनी दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर की, जो कि 2 अक्टूबर को इनकी जो दरख्वास्त जमानत थी एक दफा फिर जो है वो वहां से मुस्तरद की गई। इसके बाद उन्होंने 31 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में अपने वकील इमरान चदर के जरिए से जो है वो दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर की और इसके बाद जो है 11 अक्टूबर है सितंबर को वहाँ पे जस्टिस फारूक हैदर जो है उन्होंने NCCIA को नोटिस किया, मगर उन्होंने अपनी जाती मजमूई तौर पर ये बताएं मुझे कि कितने पैसों का मामला है ये, यानी कितने अभी इन्वेस्टिगेशंस जो हो रही हैं, कितने करोड़ रुपयों का मामला है ये? जी, इसमें उन्होंने कोई नहीं, इन्होंने जो मेन इशू है वो ये है कि एक तो लोगों को जो है वो राह से भटकाया, उनको बड़ी तादाद में उनका नुकसान हुआ पैसों का, उन्होंने इसे जुए पे लगाए और क्योंकि इनके अकाउंट्स में जो है करोड़ों रुपए जो है मुख्तलिफ अकाउंट के जरिए से तो खुशी से आए ना पैसे, और एक ऐप जो है जी वो तो क्या मतलब वो एक तो होता है ना खुशी से आते, एक होता है कि जी फ्रॉड से पैसे आ गए, वो तो बड़े अरेंजमेंट के साथ पैसे आए। अब आगे इसका ये जमानत हो जाना, अब इनका केस आगे कहाँ जाएगा? दोबारा अरेस्ट होने के कोई चांसेस होते हैं या नहीं कि बेल के बाद आप सेफ हैं? जो फैसला है वो कब तक आएगा? तो लीगल उसमें बताएं कि अब कहाँ जा रहा है केस। जी क्योंकि अब जमानत जो है वो हो चुकी है और अब ये बाहर आ जाएंगे, जिसके बाद जो वो है अदालत इस केस का दोबारा से चालान जमा कराएगी, ट्रायल शुरू होगा, गवाहान जो है वो पेश होंगे और ये तमाम प्रोसीजर दोनों तरफ से जो वकील हैं अपने दलाइल देंगे, जिसके बाद अदालत जितना भी वक्त लेगी। और वाज़े तौर पर चार्ज बता दें क्या क्या है, एक्यूज कौन कौन है, चार्ज क्या क्या है उनके ऊपर? इनके खिलाफ सबसे अहम जो बड़ा चार्ज है, एक तो ये है कि इन्होंने जो प्रमोशन की है एक ऐसी ऐप की जो जुए को प्रमोट करती है, जिससे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग इनके इल्जाम है कि इनके पास पैसा जो है वो आया है और इनके पास कोई ट्रेल मौजूद नहीं है कि किस तरह से ये पैसा जो है इनके पास आया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो FIR के मुताबिक ये एक जुए की ऐप जो है उनके कंट्री, यानी असेट बियॉन्ड मींस का मामला भी हो गया ना, असेट बियॉन्ड मींस का भी मामला हो गया ना ये। जी और कुछ पता चला है कि क्या असेट क्या होती हैं और इनके चार्जेस की क्या सजाएं हैं आगे? इसमें सजा जो है क्योंकि अदालत के स्वाबीद पे है इसको, और 10 साल तक की सजा हो सकती है और उससे कम ज्यादा भी हो सकती है। ये अदालत ने उनके ऑफेंस पे जो है वो देखना है कि आया इसका ऑफेंस बनता है या नहीं बनता, किस किस्म की इनको सजा हो सकती है। अच्छा, मतलब अब ये तारीखें आती रहेंगी और केस चलता रहेगा, लेकिन वो बाहर होंगे और वो बाहर होंगे, ये कुछ ऐसा है? सही कह रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि इनका केस चलेगा तो
और हो सकता है अगर ये चाहें तो वो अदालत से इस्तिस्ना ले सकते हैं और इसके बाद सिर्फ इनके वकील जो हैं वो पेश हुआ करेंगे अदालत में हैं और दलाइल दिया करेंगे, लेकिन जिस दिन फैसला होगा यकीनी तौर पे इन्हें भी वहां जो है वो फैसले के लिए आना पड़ेगा और उनके सामने ये फैसला जो है वो अनाउंस किया जाएगा। इसमें कितना टाइम लगेगा इसको बताना कबल वक्त है और इस फैसले के बाद इस फैसले को ये दोबारा से चैलेंज भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है तो प्रोसिक्यूशन पे डिपेंड। बहुत शुक्रिया तारिक, आपने हमें वक्त दिया। ये असल में डिपेंड करता है प्रोसिक्यूशन कि जितनी अच्छी एफिशिएंट प्रोसिक्यूशन होगी, एविडेंस वो कलेक्ट करेंगे, बर वक्त करेंगे, क्योंकि देखें ना जितना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहते हैं। एक सवाल हमसे अक्सर लोग आपसे भी करते होंगे, किसी से भी कर रहे होते हैं कि भाई डकी भाई का क्या बना, कब बाहर आएंगे, क्या हुआ है, क्या फैसला सुनाया गया है। तो सब कंसर्न्ड है बिकॉज नो डाउट हमारे यूट्यूब के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे फैंस हैं और ये काफ़ी अरसे से लंबा जो ये लीगल चल रहा है सिलसिला, इसने सबको कंसर्न गैर किया हुआ है। कानूनी बिल्कुल ऐप जो है उसमें उन्होंने Betting उसकी apps तशहीर की की है, में betting involvement। apps की बिल्कुल ऐसे ही है। तो सोशल मीडिया पर गैर कानूनी वो जो जुए की एप्स हैं उसकी तशहीर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार यूट्यूबर सादुर रहमान डकी भाई के नाम से वो जाने जाते हैं, 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत उनकी मंजूर कर ली गई है। ये क्या केस है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी लेंगे। हमें ज्वाइन किया है तारिक खान ने, हमारे नुमाइंदे 365 न्यूज़ लाहौर से। तारिक बताइएगा, एक तो जमानत से मुतालिक भी और जरा केस का पर्सपेक्टिव बताइए। अपडेट भी है जो सही। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की जमानत जो है वो 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में मंजूर कर ली गई है। जस्टिस शहराम सरवर ने उनकी दरख्वास्त जमानत पर यह हुक्म जारी किया गया है। अगर हम बात करें तो ये 17 अगस्त को इन्हें जो है वो गिरफ्तारी के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू की अदालत में जो है वो पेश किया आ गया था और जिसके बाद इनका मुख्तलिफ दिनों के हवाले से 22 रोजा कुल जिस्मानी रिमांड जो है ये NCCIA के सपुर्द रहे और 22 रोज के जिस्मानी रिमांड के बाद 8 सितंबर को इनको अदालत ने जो है वो जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जिसके बाद इन्होंने जो है वो अपनी जमानत जो है वो दायर की जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने और 22 सितंबर को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो खारिज कर दी थी, जिसके बाद इन्होंने दोबारा जो है वो एडिशनल सेशन जज के रूबरू अपनी दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर की, जो कि 2 अक्टूबर को इनकी जो दरख्वास्त जमानत थी एक दफा फिर जो है वो वहां से मुस्तरद की गई। इसके बाद उन्होंने 31 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में अपने वकील इमरान चदड़ के जरिए से जो है वो दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर की और इसके बाद जो है 11 अक्टूबर है सितंबर को वहाँ पे जस्टिस फारूक हैदर जो है उन्होंने NCCIA को नोटिस किया, मगर उन्होंने अपनी जाती मजमूई तौर पर ये बताएं मुझे कि कितने पैसों का मामला है ये, यानी कितने अभी इन्वेस्टिगेशंस जो हो रही हैं, कितने करोड़ रुपयों का मामला है ये? जी इसमें उन्होंने कोई नहीं, इन्होंने जो मेन इशू है वो ये है कि एक तो लोगों को जो है वो राह से भटकाया, उनको बड़ी तादाद में उनका नुकसान हुआ पैसों का, उन्होंने इसे जुए पे लगाए और क्योंकि इनके अकाउंट्स में जो है करोड़ों रुपए जो है मुख्तलिफ अकाउंट के जरिए से वो तो खुशी से आए ना पैसे, और एक ऐप जो है जी वो तो क्या मतलब वो एक तो होता है ना खुशी से आते, एक होता है कि जी फ्रॉड से पैसे आ गए, वो तो बड़े अरेंजमेंट के साथ पैसे आए। अब आगे इसका ये जमानत हो जाना, अब इनका केस आगे कहाँ जाएगा, दोबारा अरेस्ट होने के कोई चांसेस होते हैं या नहीं, कि बेल के बाद आप सेफ हैं, जो फैसला है वो कब तक आएगा, तो लीगल उसमें बताएं कि अब कहाँ जा रहा है केस। जी क्योंकि अब जमानत जो है वो हो चुकी है और अब ये बाहर आ जाएंगे, जिसके बाद जो वो है अदालत इस केस का दोबारा से चालान जमा कराएगी, ट्रायल शुरू होगा, गवाहान जो है वो पेश होंगे और ये तमाम प्रोसीजर दोनों तरफ से जो वकला हैं अपने दलाइल देंगे, जिसके बाद अदालत जितना भी वक्त लेगी। और वाज़ेह तौर पर चार्ज बता दे क्या क्या है, एक्यूज कौन कौन है, चार्ज क्या क्या है उनके ऊपर? इनके खिलाफ सबसे अहम जो बड़ा चार्ज है एक तो ये है कि इन्होंने जो प्रमोशन की है एक ऐसी ऐप की जो जुए को प्रमोट करती है, जिससे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, एक और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग इनका इनके इल्जाम है कि इनके पास पैसा जो है वो आया है और इनके पास कोई ट्रेल मौजूद नहीं है कि किस तरह से ये पैसा जो है इनके पास आया है, और ये भी कहा जा रहा है
कि जो FIR के मुताबिक ये एक जुए की ऐप जो है उनके कंट्री यानी असेट बियॉन्ड मींस का मामला भी हो गया ना, असेट बियॉन्ड मींस का भी मामला हो गया ना ये। जी 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 और ये उसमें भी कुछ आगे पता और चला है कि इसकी क्या सजाएं assets क्या हैं? होती हैं और इनके चार्जेस की क्या सजाएं हैं आगे? इसमें सजा जो है क्योंकि अदालत के 120 पे है इसको, और 10 साल तक की सजा हो सकती है और उससे कम ज्यादा भी हो सकती है। ये अदालत ने उनके ऑफेंस पे जो है वो देखना है कि आया इसका ऑफेंस बनता है या नहीं बनता, ठीक और है। किस किस्म की इनको सजा हो सकती है। अच्छा, मतलब क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग अब वाला ये है, पैसा तारीखें आती रहेंगी और केस चलता रहेगा, लेकिन और वो बाहर पेशी पे आते होंगे रहेंगे और वो आगे। बाहर होंगे, ये कुछ ऐसा है? जी, जी, सही वो- कह रहे हो? ये बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि इनका केस चलेगा तो वो हो सकता है अगर ये चाहें तो वो अदालत से इस्तिफ़ा ले सकते हैं और इसके बाद फिर इनके वकील जो हैं वो पेश हुआ करेंगे अदालत में और दलाइल दिया करेंगे। लेकिन जिस दिन फैसला होगा यकीनी तौर पे इन्हें भी वहाँ जो है वो फैसले के लिए आना पड़ेगा और उनके सामने ये फैसला जो है वो अनाउंस किया जाएगा। इसमें कितना टाइम लगेगा इसको बताना कबल वक्त है और इस फैसले But के बाद ऐसे इस cases फैसले को ये कितने दोबारा लंबे से चलते हैं? चैलेंज भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है, ये तो यानी प्रोसिक्यूशन पे डिपेंड। बहुत approximately- शुक्रिया तारिक, आपने जी। हमें वक्त दिया। ये असल में डिपेंड करता है प्रोसिक्यूशन कि जितनी अच्छी एफिशिएंट प्रोसिक्यूशन होगी, एविडेंस वो कलेक्ट करेंगे, बर वक्त करेंगे, क्योंकि देखें ना जितना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहते हैं। एग्जैक्टली।